हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रियंका में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोई भी एग्जाम हो, बीआरओ, बीटीसी हो, टेट हो, सीटेट हो, कुछ भी हो, उसमें से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं ना। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो बात कर लेते हैं कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत। तो कोहल वर्ग के अनुसार मानव जीवन में नैतिकता यानी कि मोरल का विशेष महत्व होता है। और नैतिकता के माध्यम से ही व्यक्ति यह समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक निर्णय व्यक्ति के व्यवहार, सोच और सामाजिक जीवन को दिशा निर्देश देते हैं। नैतिक विकास में संबंधित अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, आगे हम लोग समझते हैं। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत को 3 स्तरों और 6 चरणों में विभाजित किया था। तो जो पहला स्तर है वो है पूर्व परंपरागत स्तर। तो क्या होता है, यह स्तर सामान्यतः बाल्यावस्था में पाया जाता है। इस स्तर में नैतिकता का आधार बाहरी नियंत्रण होता है। तो बात कर लेते हैं पहले स्तर के पहले सोपान या फिर लेवल्स के बारे में। तो वो है दंड एवं आज्ञा पालन, अभिमुखता भी बोल सकते हैं या फिर अभिविन्यास भी कह सकते हैं ना। तो क्या होता है, इस चरण में बच्चा सही या गलत का निर्णय दंड या भय के आधार पर करता है। जो कार्य करने पर यदि उसको दंड मिलता है तो वो है उसको गलत मानता है, और जो कार्य करने पर उसको दंड ना मिले तो उसको क्या मानता है, वो सही मानता है। जैसे कि बच्चा चोरी को इसलिए गलत मानता है क्योंकि पकड़े जाने पर उसको पिटाई लगेगी या फिर सजा मिलेगी। ठीक है, तो क्या सही है क्या गलत है वो स्वयं नहीं सोच पाता है, क्योंकि 4 साल तक नैतिकता बिल्कुल भी विकसित नहीं होती है बच्चों में। वह बाहरी नियंत्रण के अकॉर्डिंग जानता है क्या सही है और क्या गलत है। तो जिस चीज़ से उसको पिटाई लगती है, दंड मिलता है, वो उस चीज़ को गलत मानता है। जिससे उसको शाबाशी मिलती है या फिर प्रशंसा मिलती है, ठीक है, या फिर पुरस्कार मिलता है, तो उसको क्या मानता है, वो सही मानता है। बात करते हैं पहले स्तर के दूसरे सोपान की। तो वो है स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। तो इसमें क्या होता है, बच्चा इस चरण में स्वयं व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेता है। जैसे कि जो मेरे लिए फायदेमंद है मैं वही करूँगा, है ना। जैसे नैतिकता का आधार होता है लेन देन होता है। जैसे कि बच्चा कहता है कि मैं बाजार जाऊँगा या मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब मुझे आप कुछ दोगे। ऐसा होता है ना, जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि पास की दुकान से कुछ ले आओ, तो हम उनसे कुछ भी मंगाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले मुझे भी टॉफ़ी के लिए पैसे दो या फिर मुझे भी कुछ लेना है ना, तभी मैं आपका काम करूँगा जब मुझे आप कुछ दोगे। तो ये स्वार्थपरत की भावना किस में होती है। जो पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर का दूसरा सोपान, यानी कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता भी इसको बोलते हैं, या फिर स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास भी बोल सकती हैं। तो ये दूसरा सोपान हो गया। अब बात करते हैं परंपरागत स्तर, मतलब कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका दूसरा स्तर है या स्टेज है, वो है परंपरागत स्तर। तो यह प्रायः किशोरावस्था और वयस्कों में पाया जाता है। इसमें सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं को महत्व दिया जाता है। मतलब कि जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसको बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका जो तीसरा चरण है इसमें क्या होता है, मतलब कि यदि हम इसके लेवल्स की बात करें तो वो है परस्पर एकरूप अभिमुखता। मतलब कि अच्छा बालक अच्छी बालिका अभिविन्यास भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार की स्वीकृति चाहता है। मतलब कि अच्छा वही है जो दूसरों को पसंद आए। और नैतिकता का आधार क्या होता है इस स्टेज में, सामाजिक संबंध। जैसे कि छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करता है, क्यों करता है, ताकि शिक्षक और माता पिता प्रसन्न हो। आपने देखा होगा कि घर में जैसे कोई फंक्शन होता है तो जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो आगे आगे काम करना पसंद करते हैं कि लोग देखें कि अरे वाह ये बच्चा तो कितना काम करता है। या फिर कोई भी घर पे आए या माता पिता आए, कोई भी आए तो जल्दी से किताब लेके बैठ जाएंगे, तो अरे वाह ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, दिन भर पढ़ता रहता है। तो इस टाइप से वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें। ठीक है, और इस सोपान को सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब कि इस स्टेज में बच्चे दूसरों का सहयोग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे स्तर के दूसरे सोपान के बारे में, जिसको हम कानून और व्यवस्था अभिविन्यास भी कह सकते हैं, या फिर इसको अधिकार संरक्षण अभिमुखता के बारे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चरण में व्यक्ति कानून, नियम और सामाजिक व्यवस्था को सर्वोच्च मानता है। नियमों का पालन करना नैतिक कर्तव्य समझा जाता है। इसके अलावा समाज की व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि व्यक्ति चोरी को गलत मानता है क्योंकि वह कानून के विरुद्ध है।
तो इस अवस्था में व्यक्ति ना केवल कानून व्यवस्था को ही सर्वोपरि मानता है, चाहे उसका उसमें व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तर की, जिसका नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें नैतिक निर्णय आंतरिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। तो इसका जो पहला चरण है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इस चरण में व्यक्ति मानता है कि कानून समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं। यदि कानून समाज के कल्याण के विरुद्ध हैं तो उसे बदला भी जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक भलाई पर जोर दिया जाता है, जैसे कि व्यक्ति कोई अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन को सही मान सकता है। जैसे कि अन्ना हजारे कोई भी अगर उनको कानून बदलना हो तो वो अनशन पर बैठ जाते थे, तो वो भी शांतिपूर्वक। ठीक है। तो यह परंपरागत स्तर की पहचान करते हैं। इस अवस्था की दूसरी लेवल्स की वो है सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है। व्यक्ति अपने आत्मिक नैतिक सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेता है, जैसे कि सत्य, न्याय, समानता और मानवता सर्वोपरि होते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्य के लिए संघर्ष करना। तो ये हो गई हमारी 6 लेवल्स और 3 सोपान किसके, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।